दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी को तो आप जानते ही होंगे। हम में से कई लोग उन्हें लंकापति रावण की रानी पत्नी के रूप में जानते हैं। किंवदंती में उन्हें एक सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि सीता के अपहरण से घृणा करती थी और एक कर्तव्यपरायण पत्नी जिसने बार बार अपने पति को धर्म के मार्ग पर अग्रसर किया। आपने पूरे जीवन में भगवान राम और उनकी पत्नी सीता, उनके संघर्ष और रावण के खिलाफ लड़ाई, हनुमान, अयोध्या आदि की कहानियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हमने कभी मंदोदरी की पीड़ा के बारे में नहीं सुना। मंदोदरी ने अपने पति की मृत्यु का सामना कैसे किया, विभीषण को लंका का नया राजा बनाए जाने के बाद क्या हुआ। आज हम इस वीडियो में आपको न सिर्फ मंदोदरी की असली कहानी बताएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। किंवदंतियों में वर्णित एक सिद्धांत के अनुसार मधुरा नाम की अप्सरा एक बार कैलाश पर्वत पर गई थी। वहां देवी पार्वती की अनुपस्थिति में वह भगवान शिव को गुप्त सहवास के लिए मनाना शुरू कर देती है। जब देवी पार्वती आती है और मधुरा के पूरे शरीर पर भगवान शिव की भस्म देखती है, तो वह क्रोधित हो जाती है और गुस्से में आकर पार्वती ने मधुरा को श्राप दे दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनकर रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती से अपना श्राप कम करने का अनुरोध किया। भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती ने कहा कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ही मधुरा अपने मूल स्वरूप में आ सकती है। असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी अप्सरा हेमा के 2 बेटे थे, मायावी और दुंदुभी, लेकिन वे एक बेटी की चाहत रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने भगवान से यह वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। इस बीच मधुरा के 12 साल की कठोर तपस्या समाप्त हो रही थी। जब वह अपने मूल स्वरूप में आ गई, तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। मायासुर और हेमा, जो अपनी तपस्या में व्यस्त थे, उन्होंने मधुरा की मदद के लिए पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाला। बाद में उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी मंदोदरी के रूप में गोद ले लिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया। वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। वह उससे शादी के लिए हाथ मांगता है, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण क्रोधित हो गया और वह उसे मंदोदरी से विवाह करने के लिए मजबूर हो गया, अपने पिता के डर से और यह जानते हुए कि रावण भगवान शिव का भक्त है। मंदोदरी भी विवाह के लिए सहमत हो गई। बाद में उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, मेघनाद, अतिकाय और अक्षय कुमार। मंदोदरी ने रावण को चेतावनी देने की कोशिश की कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा है। उसने उसे धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए सभी प्रयास किए। ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी ने विनती करके रावण से सीता को उसके पति भगवान राम के पास भेजने का अनुरोध किया था, क्योंकि वह जानती थी कि श्राप के अनुसार एक दिन भगवान राम आएंगे और रावण का वध करेंगे। मंदोदरी अपने पति के साथ खड़ी रही और एक कर्तव्यपरायण और प्रेम करने वाली पत्नी के रूप में युद्ध जीतने की इच्छा के साथ उसे भेजा। भले ही वह जानती थी कि उसके भाग्य में क्या होने वाला है। युद्ध समाप्त होने के बाद मंदोदरी युद्ध के मैदान में जाती है और उस विनाश को देखती है, जिसके कारण उसे अपने पति और पुत्र सेना के साथ साथ रावण के अन्य सहयोगियों को भी खोना पड़ा। अपनी व्यथित अवस्था में उन्होंने भगवान राम की ओर देखा और महसूस किया कि वह कोई नश्वर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान राम विभीषण को लंका राज्य पर शासन करने और विकास धर्म की ओर आगे ले जाने की सलाह देते हैं। उन्होंने मंदोदरी से विवाह करने और लंका की महारानी के रूप में फिर से स्थापित करने की भी सलाह दी। उन्होंने मंदोदरी को सांत्वना दी और उसे एक रानी और अपने पति की विधवा के रूप में अपने कर्तव्यों को याद दिलाया। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करने के बाद मंदोदरी अपने महल में लौट आई और खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया। कुछ समय बाद वह अपने महल से बाहर आई
और राजनीला के रूप में विभीषण से शादी करने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने लंका के राजा को धर्म के मार्ग पर चलने का अग्रसर किया। दोस्तों, मंदोदरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।